नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जशपुर से बड़ी खबर है, जहां पर वाहनों से वसूली का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है। ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है और ये इसका वीडियो जो है वो सामने आया है। अवैध वसूली का वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा है। दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों में कुनकुरी के बनकोंबो और सरई टोला में ये अवैध रूप से वसूली की जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अब तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से इनको छूट ये मिली हुई है कि यहाँ पर एक टोल बना दिया गया है और यहाँ से वसूली की जा रही है। ये वसूली का वीडियो देखिए, एक शख्स जाता है और यहाँ से ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनसे पैसों की वसूली करता है और तब जाकर ये गेट खोला जाता है। वाहनों से वसूली की जा रही है और ये अवैध वसूली है। कोई चिट्ठी नहीं दी जा रही, कोई पर्ची नहीं दी जा रही। दीपक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है इस वीडियो में, वरना अगर टोल होता तो यहाँ पर कोई पर्ची या कोई चिट्ठी दी जाती, लेकिन यहाँ तो रास्ता पहले रोक दिया गया और उसके बाद सीधे एक व्यक्ति जाता है, ट्रक ड्राइवर से पैसे लेता है और फिर दरवाजा खोलता है। जी पुनीत, जिस तरीके से ये तस्वीर जो है वो सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है पीएमजेएसवाई विभाग जो है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है और विभाग के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुनकुरी विधानसभा के बनकोंबो और सरई टोली में पीएमजेएसवाई की सड़क बनी है और इन दोनों सड़कों पर ये बैरियर जो है अवैध रूप से लगाया गया है और जो पीएमजेएसवाई के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो ठेकेदार हैं उनके लोगों के द्वारा ये बैरियर लगाया गया है और पैसों की वसूली के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो खेल है पिछले कई सालों से यहाँ पर चला आ रहा है और ये सारे मामले जो है अधिकारियों के संज्ञान में थे, लेकिन अब तक अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और यहाँ पर बताया जाता है कि प्रति जो वाहन है, ओवरलोड वाहन है, उनसे 100 से 200 रुपए तक की वसूली की जाती है और जो ठेकेदार के लोग हैं वो वहां पर बैठे रहते हैं और दो लोगों की ड्यूटी जो है दोनों बैरियर में लगाई गई है। और इस मामले में जो है अधिकारी जो है अब कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब तक इस मामले में कार्रवाई होती है और जो दोनों बैरियर हैं इनको कब तक हटाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इन पर कब कार्रवाई होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। मुंगेली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर 80 साल की एक महिला जब अपने मकान में सो रही थी तो अचानक से घर का कुछ हिस्सा ढहने लगा और देखते ही देखते पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। महिला जो सो रही थी घर में वो मलबे में दब गई। 3 घंटे तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मलबे को हटाने का काम किया गया और तब जाकर महिला को मलबे से बाहर निकाला जा सका। मुंगेली से खबर आपको बता रहे हैं प्रशांत, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। प्रशांत, कैसे ये मकान जमींदोज हो गया? कमज़ोर मकान था, महिला की स्थिति क्या है और कोई तो इसमें हताहत नहीं हुआ? जी पुनीत, मैं बता दूं कि पूरा मामला लोरमी इलाके के लीलापुर गांव का है, जहां आज एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई और उस समय घर में अकेली बुजुर्ग महिला थी और महिला जो है मलबे में दब गई थी। काफी मशक्कत के बाद लगभग 3 से 4 घंटे रेस्क्यू चला और गैस कटर की मदद से छड़ों को काटकर काफी मुश्किल से महिला को बाहर निकाला गया। और एक कहावत लोगों ने सभी ने कही, जाखो राके साइया मार सके न कोई, और महिला की जान बच गई है। महिला को गंभीर हालत में लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है और फिलहाल महिला की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। हालांकि गंभीर चोटें महिला को आई है और इस दौरान 3 से 4 घंटे महिला मलबे के नीचे दबी रही। वहां तहसीलदार, पुलिस की टीम, राजस्व की टीम मौके पर पहुंची थी और काफी मेहनत के बाद ग्रामीणों की मदद के लेकर महिला को बाहर निकाला गया है। वहीं जिस तरह की घटना घटी है, जिस तरह लगातार बारिश हो रही थी, कई मकान ऐसे हैं जो काफी पुराने हैं और जर्जर हैं, तो वैसे ही मकानों को चिन्हांकित करने की आवश्यकता है जिससे फिर इस तरह की घटना इस प्रकार की ना हो। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रशांत। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक लापता है। गायब शिक्षक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और इस गुमशुदगी को 3 दिन बीत चुके हैं। जिला मुख्यालय से ये शिक्षक लापता बताए जा रही हैं और परिजनों ने अब थाने में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक संघ ने भी पुलिस को ज्ञापन सौंपा है इस मामले में और पुलिस ने अब जांच के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया गया है पुलिस की तरफ से, ताकि पता चल सके शिक्षक के लापता होने के पीछे कौन लोग हैं, लापता हैं या अगवा किया गया है
कई सारी बातें और कई सारे शक व शुबा जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, वो सुनने को मिल रहे हैं। कोई कहीं माओवादियों पर शक जता रहा है तो कोई कुछ और बात कह रहा है, लेकिन शिक्षक का कोई पता नहीं चल पाया। सत्यनारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सत्यनारायण, वैसे तो सुकमा का क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, लेकिन शिक्षक के लापता होने की बात आई है। माओवादी अगर अगवा करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई जानकारी निकल कर आती है। क्या इस खबर को लेकर अभी तक जानकारी आ रही है? मुझे आपको बता दूं कि शिक्षक दीपेंद्र कुमार जो है वो जिला मुख्यालय से गायब हुआ है। अभी तक जो है माओवादी एंगल उस पर नहीं है, क्योंकि जिला मुख्यालय से वो गायब हुआ है। लास्ट समय जो है जिला मुख्यालय में देखा गया था, उसके बाद जो है वो यहाँ से गायब है। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले जो है पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि उन्हें जो है वहाँ विजयवाड़ा में जो होने के सुराग मिले हैं। इसके बाद जो है पुलिस विजयवाड़ा की रवाना हुई है। बताया जाता है कि मानसिक रूप से ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं घरेलू जो है वो समस्या सामने आ रही थी कि घरेलू विवाद के चलते वो यहाँ से छोड़ के बिना बताए जो है कई दूसरे प्रदेश चला गया। इसी पर जो है पुलिस लगातार काम कर रही थी, क्योंकि नक्सल एंगल इसलिए नहीं है क्योंकि जिला मुख्यालय से ही वो गायब हुआ है और लास्ट लोकेशन उसका जो है जिला मुख्यालय के पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है, जहाँ पर वो अपने साथी के साथ नीचे उतरा था। उसके बाद जो है वहां से कहीं चला गया था। तो अभी जो है पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही कि उसकी जो है विजयवाड़ा के आसपास उसकी लोकेशन मिली है और उसी जो है लोकेशन पर पुलिस निकली है। और चलिए, मतलब ये अभी बात सामने आ रही कि पता चल गया है, हालांकि कंफर्मेशन या पुष्टि जो है पुलिस की तरफ से अभी नहीं की जा रही है, लेकिन सूत्रों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि घरेलू विवाद के चलते ये शिक्षक कहीं चले गए थे। विजयवाड़ा इनकी लोकेशन जो है वो बताई गई है और वहाँ जाकर पता किया जाएगा, खोजबीन की जाएगी। लेकिन माओवादियों के अगवा किए जाने की जो ऐसी आशंका जताई जा रही थी वो पूरी तरह से गलत इसमें सामने आई है। दीपेंद्र देवांगन का पता चल गया है। जो जानकारी आ रही है, शिक्षक के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये घरेलू विवाद के चलते कहीं चले गए थे। बलौदाबाजार के भाटापारा में कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का आयोजन भूपेश बघेल सरकार की तरफ से किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंचे थे। खड़गे ने रिमोट कंट्रोल के जरिए हितग्राहियों के खातों में करोड़ों रुपए की रकम को ट्रांसफर किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गांव गरीब और किसानों की सरकार है। हमने किसानों को हर संभव मदद देने का वादा किया, जिसे हम हर कीमत पर पूरा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। अभी तक के 73 लाख राशन कार्ड बनाए। पिछले 5 साल में 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाए नमन और 73 लाख परिवार 35 किलो चावल, नमक, ये सब फ्री में देखन। चावल शक्कर है 17 रुपये किलो और माटी तेल के बारे में हम नहीं कह सकते भाई, वो भारत सरकार तय कर। ये 3 जिनिस हम देखें 73 लाख परिवार वही प्रकार से बिजली बिल हाफ योजना के लाभ 43 लाख परिवार उठा थे और 4000 करोड़ से अधिक राशि सब्सिडी के रूप में, चावल में 14000 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में। उसके साथ साथ लघु वनोपज संग्राहक है, तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाला है, उनके खाता में करीब 2.5-3 हजार करोड़ रुपए गए। अभी तक के जिन गोबर विक्रेता है वर्मी कंपोस्ट बनैया है, ये मतलब 3 साल में लगभग 550 करोड़ रुपया की राशि मतलब मिल चुके। आज छत्तीसगढ़ में ये जो बलौदाबाजार, यहां पर कम से कम आज के दिन 2300 करोड़ की स्कीमें लागू हो गई और इससे पहले भी जो भूमि पूजन हमने की थी उसका भी 237 करोड़ यहां पर
सबको दिया गया, यानी ये कार्यक्रम दिए गए। और ऐसा कार्यक्रम शायद किसी राज्य में भी नहीं होगा। और ऐसा कार्यक्रम मैं कहूंगा 15 साल में रमन सिंह तो देखा नहीं होगा। उन्होंने 15 साल में, हमको मिले सिर्फ 5 साल। जो 5 साल में इतना सब कुछ हम करते हैं किसानों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हम जब कर रहे हैं, ये देखकर भी शायद बीजेपी वाले हैरान होंगे। और इधर बलौदा बाजार में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे सरकारी कार्यक्रम में। यहां पर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर लिया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव जीतने से ही मतलब रह गया है। केंद्र सरकार का महंगाई पर कोई ध्यान नहीं है। बीजेपी हर वक्त चुनाव की तैयारी में ही जुटी रहती है। विपक्षी पार्टी बीजेपी पर खड़गे का ये वार सामने आया। हम तो पूछ रहे हैं, इस सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे और सिर्फ दुनिया की बातें करते हैं। लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है और मणिपुर में क्या हो रहा है और हर जगह जो क्या आज इन्फ्लेशन का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, किसानों के मुद्दे हैं, रोजगार कम, इस बारे में सोचते नहीं। सिर्फ उनका सोच चुनाव में क्या करना। अब इधर पार्लियामेंट चलती है तो इलेक्शन प्रचार करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है रायपुर में और इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बीएल संतोष भी कोर ग्रुप की इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री का दौरा होना है निश्चित रूप से इस बड़े मुद्दे पर और इस बड़े कार्यक्रम को लेकर भी जाहिर तौर पर इस बैठक में चर्चा हो रही होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बाद अब कांग्रेस भी चुनावी यात्रा के लिए तैयार हो चली है। कांग्रेस प्रदेश में भरोसा यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर से की जाएगी। ये यात्रा सभी विधानसभाओं में निकलेगी। इसके लिए विधानसभावार नेताओं को सौंपी गई है जिम्मेदारी। बताया जा रहा है कि इस यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की मैराथन बैठक के बाद इस यात्रा पर फैसला लिया गया है। वहीं यात्रा के दौरान कांग्रेसी सीएम भूपेश बघेल की सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। हर विधानसभा से निकलने वाली यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। 30 सितंबर को बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होगी। जनसभा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां जहां सतर्क हो गई हैं, वहीं राज्य पुलिस बल और केंद्रीय बल ने भी सभा स्थल का दौरा करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से सभी चीजों को खंगाला जा रहा है। सभा स्थल को एसपीजी की टीम ने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। प्रदेश में चल रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन होने वाला है। कार्यक्रम में ही शामिल होने के लिए पीएम पहुंचेंगे। बिलासपुर का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिलासपुर संभाग में 25 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में पीएम की सभा से 25 सीटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को बस्तर के दौरे पर भी जाएंगे और यहां जगदलपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के जगदलपुर दौरे को देखते हुए एनएमडीसी नगरनार प्लांट प्रबंधन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में बीजेपी की विशाल आम सभा रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगरनार स्टील प्लांट का निरीक्षण भी करने के लिए प्लांट पहुंच सकते हैं। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, बीते दिनों गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास में दूषित खाना परोसे जाने को लेकर विवाद सामने आया था। इसके बाद नाराज छात्रों ने छात्रावास में जमकर हंगामा काटा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी मामले में जांच का भरोसा दिया था। इसके बाद कुलपति आलोक चक्रवाल हॉस्टल पहुंचे और नाराज छात्रों से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद कुलपति ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और सेहत से
कोई समझौता नहीं होगा। दूषित भोजन दिए जाने के मामले की जांच होगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी कड़ी की जाएगी। बारिश के मौसम में कांकेर जिले में सांपों का निकलना आम बात हो चली है और बारिश के बाद निकलने वाले सांपों में कई सामान्य होते हैं जो जहरीले नहीं होते, लेकिन ऐसे भी सांप हो जाते हैं, कई बार निकल आते हैं जो काफ़ी जहरीले होते हैं और रेयर भी कहलाते हैं। ऐसे ही एक रेयर और जहरीले सांप के कांकेर के झुनियापारा में पाए जाने की खबर मिली। ये जहरीले सांप एक राशन दुकान को अपना आशियाना बनाए हुए था और दुकानदार को जब दुकान में सांप घुसे होने की खबर मिली तो उसने मौके पर वन विभाग की स्नेक कैचर टीम को बुलाया और तब कहीं जाकर इस सांप को काबू में किया जा सका। सुकमा से लापता शिक्षक का सुराग मिल गया है। शिक्षक दीपेंद्र देवांगन का सुराग मिला है। तेलंगाना के विजयवाड़ा में होने की इसकी सूचना मिल रही है। पुलिस विजयवाड़ा रवाना हो चुकी है। गायब शिक्षक का सुराग मिल गया है। शिक्षक संघ ने भी पुलिस को ज्ञापन सौंपा था इस मामले में और परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई थी, लेकिन जैसे कि हम बता ही रहे हैं कि शिक्षक का सुराग मिल चुका है और विजयवाड़ा में शिक्षक के होने की जानकारी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और उज्जैन रेप केस में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। मुख्य आरोपी की पहचान हो गई है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शाम को 7 बजे इस मामले में पुलिस खुलासा करने वाली है। ये बड़ी खबर इस उज्जैन से आपको बता रही हैं। मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई थी और 12 साल की बच्ची खून से लथपथ हालत में घंटों सड़क पर घूमती रही, कोई मदद को नहीं आया। यह खबर पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी और अब इस मामले में अपडेट आपको यह बता रहे हैं कि इस मामले में मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर शाम को 7 बजे खुलासा करने वाली है। आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छता ही सेवा.com पर जाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।